कंपैरेटर सर्किट, ठीक है। विल लुक एट कंपैरेटर ऑल्सो। कंपैरेटर में भी बहुत डाउट्स, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। विल लुक एट कंपैरेटर ऑल्सो। तो बताइए मुझे कंपैरेटर करता क्या है? व्हाट डज अ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर डू? इट टेल्स यू किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। देखो 1 बिट कंपैरेटर भी बना सकते हो, 2 बिट कंपैरेटर भी बना सकते हो, कितने भी बिट्स को कंपेयर कर सकते हो। 1 बिट के नंबर का भी कंपैरिजन कर सकते हो, 2 बिट्स के नंबर्स का भी कंपैरिजन कर सकते हो, कैसे भी कंपैरिजन कर सकते हो। फॉर ईज ऑफ टेलिंग मैं पहले 1 बिट कंपैरेटर लूँगी, उसके अकॉर्डिंग आई विल टेल यू 2 बिट कंपैरेटर या 3 बिट कंपैरेटर कैसे बनता है, ठीक है। सपोज मेरे पास 2 बिट है, 2 बिट मतलब 1 बिट है ए, 1 बिट है बी, ठीक है। ये मेरा कंपैरेटर सर्किट है, 1 बिट कंपैरेटर है। अब पहले सबसे पहले मुझे बताइए इसके कितने आउटपुट्स हो सकते हैं। हाउ मेनी पॉसिबल आउटपुट्स फॉर दिस? 3 पॉसिबल आउटपुट्स। या तो ये दोनों बिट्स इक्वल हो सकती हैं, दोनों 0 हो या दोनों 1 हो, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है? ए बड़ा हो। एक और पॉसिबिलिटी क्या है? ए छोटा हो। यही 3 पॉसिबिलिटी है, राइट। यहाँ पर 2 ही बिट्स हैं, इट्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन। 2 ही बिट्स हैं। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? या तो दोनों 0 हो, ए 0 हो बी 1 हो, ए 1 हो बी 0 हो, या दोनों 1 हो, ठीक है। तो अब मुझे बताइए इनमें से कितने केसेस ऐसे हैं जब ए और बी सेम है, व्हेन ए एंड बी आर सेम। एक केस ये है, एक केस ये है, करेक्ट। How many cases when A? Only this case. How many cases when A is less than B? 1 case. यानी इक्वल होने के 2 केस हैं, ग्रेटर होने का 1 केस है और स्मॉलर होने का 1 केस है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा गेट बेस्ट सूटेड है, कौन सा लॉजिक गेट बेस्ट सूटेड है। अगर मुझे कभी भी ये पता करना है कि A इज इक्वल टू B है या नहीं, तो मैं कौन से गेट से पता कर सकती हूँ? टेल मी विच गेट इज बेस्ट सूटेड। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं इनपुट दे रही हूँ ए और बी, और ए इज इक्वल टू बी की कंडीशन में आउटपुट 1 आए, मतलब अगर ए और बी 0 0 हो या 1 1 हो तो आउटपुट 1 आ जाए, तो मैं कौन सा गेट यूज़ करूँ? जब आप लोगों ने गेट्स पढ़े होंगे तो एक पढ़ा होगा आपने गेट जिसका नाम ही होता है इक्विवेलेंस गेट। विच गेट वॉज दैट? विच गेट कैन आई यूज़? आई कैन यूज़ XNOR गेट हेयर, XNOR और इक्विवेलेंस गेट, ठीक है। XNOR यूज कर सकती हूँ मैं, राइट? यस और नो? अगर मैं A और B जब दोनों 0 हैं, ये एक XNOR गेट को दूँ या यहाँ पर इसको XNOR गेट को दूँ, व्हाट आउटपुट आई विल गेट? आउटपुट विल बी 1, ठीक है। जब A ग्रेटर देन B है, अगर A ग्रेटर देन B है, देखो कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन। A ग्रेटर देन B मतलब A 1 है और B 0 है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी एक ऐसे गेट को ये दूँ इनपुट जब आउटपुट 1 आ जाए, तो मुझे कौन से गेट को देना होगा? कौन से गेट को देना होगा? यहाँ पर इस कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं कौन से गेट को दूँ कि आउटपुट 1 आ जाए? टेल मी। ए ग्रेटर बी डिटरमाइन करने के लिए विच गेट कैन आई यूज? देखो और गेट क्यों नहीं हो सकता? इफ आई एम यूजिंग अ और गेट, ठीक है, तो वो यूनिक नहीं होगा। अगर मैं a प्लस बी है यूज कर लूँ, तो चाहे मेरा इनपुट 1 0 हो, चाहे मेरा इनपुट 0 1 हो, चाहे मेरा इनपुट 1 1 हो, इन तीनों में से कोई भी इनपुट होगा, आउटपुट 1 हो जाएगा। मुझे एक ऐसा गेट चाहिए जो स्पेसिफिक हो, ठीक है, जो कि इस कंडीशन के लिए स्पेसिफिक हो, जो कि खाली इस कंडीशन को ही इम्प्लाई करे। द गेट, कौन सा गेट में यूज़ कर सकती हूँ? ए बी बार। ए बी बार में अगर आप कोई भी और इनपुट दोगे तो 1 नहीं आएगा, केवल इसी कंडीशन में 1 आएगा आउटपुट। नाउ टेल मी विच गेट टू यूज़ फॉर ए लेस देन बी। ए लेस देन बी के लिए कौन सा गेट यूज़ करना चाहिए मुझे? सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगी फिर ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कम्प्लीटली, ठीक है। ए लेस देन बी के लिए सिंपली आई एम गोइंग टू यूज़ ए बार बी।
वन बिट कंपैरेटर सबको क्लियर हुआ क्या? इफ़ दिस इज़ क्लियर, मतलब बहुत अच्छे से अगर ये क्लियर हो गया तो आई विल मूव ऑन टू 2 बिट कंपैरेटर. नाउ लेट अस लुक अबाउट 2 बिट कंपैरेटर. सपोज मेरे पास 2 बिट्स हैं कंपेयर करने के लिए. 2 बिट्स मतलब कि मेरे पास एक नंबर है a, आई एम हैविंग अ नंबर a जिसमें 2 बिट्स हैं a1 a0. एक नंबर है b जिसमें भी 2 बिट्स हैं b1 b0. ठीक है. नाउ आई एम हैविंग अ 2 बिट कंपैरेटर. इसके भी अगेन आई विश चाहिए 3 रिजल्ट्स आई एम विशिंग फॉर. ठीक है. x तब आए जब ये दोनों नंबर्स सेम हो, y का मतलब a ग्रेटर देन b और z का मतलब a लेस देन b. ठीक है. अब आई एम आस्किंग यू हाउ मेनी गेट्स और हाउ विल वी इम्प्लीमेंट दिस. इसके इम्प्लीमेंटेशन की मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. अब मुझे ये बताइए, पहले मुझे डेसिमल में ही बताइए, को अगर सेम होना है, अगर मैं ये बोलती हूँ कि ये 2 नंबर्स को कंपेयर करिए 29 और 28 सपोज, और इसको 29 को इससे कंपेयर करना है और इससे कंपेयर करना है, तो आप मुझे बताओ आप कैसे बताते हो कि ये 2 नंबर सेम है कि नहीं? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि पहले आप LSB को कंपेयर करो दोनों नंबर के LSB सेम है तो MSB पे चले जाओ, MSB भी सेम है तो दोनों नंबर सेम है. यानी आप क्या बोलोगे कि अगर 9 है यूनिट्स प्लेस में, यहाँ भी 9 है यूनिट्स प्लेस में, तो टेंस प्लेस में देखो, टेंस प्लेस भी सेम है तो नंबर सेम है, अलग है तो नंबर सेम नहीं है. तो मैं ये बोल रही हूँ कि किन्हीं भी 2 नंबर्स को कंपेयर करने का तरीका क्या है? हम पहले उनकी LSB को कंपेयर करेंगे. LSB सेम है तो वी मूव ऑन टू MSB एंड वी कंपेयर द MSB. MSB भी सेम है, LSB भी सेम है, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों नंबर्स सेम है. अगर MSB डिफरेंट है तो हम देखेंगे किसका MSB ज़्यादा बड़ा है, या अगर MSB सेम है तो वील सी किसका LSB ज़्यादा बड़ा है. ठीक है. अब देखिए मुझे, अब यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, x के लिए दोनों नंबर्स को सेम होने के लिए क्या कंडीशन है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर बोथ द नंबर्स टू बी सेम, फॉर बोथ द नंबर्स टू बी इक्वल? मैंने क्या बताया? LSB को, LSB पहले होनी चाहिए मेरी, पहले मेरी LSB जो है वो होनी चाहिए सेम. LSB देखो, तो LSB को कंपेयर करने का वही तरीका है, पहले हम इक्विवेलेंस चेक करेंगे. A0 और B0 जो है मेरे वो सेम होने चाहिए. फिर उसके बाद A1 और B1 भी इक्वल होने चाहिए. इन दोनों के बीच में मैं लगाऊंगी एंड गेट, मतलब पहले मैं इक्विवेलेंस चेक करूंगी LSB की, फिर मैं इक्विवेलेंस चेक करूंगी MSB की. दोनों 1 1 होने चाहिए, दोनों को एंड करूंगी तो मैं बोलूंगी कि ये दोनों नंबर्स सेम है. नाउ यू पीपल टेल मी व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर y. अगर मैं बोल रही हूँ A ग्रेटर देन B है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए बताइए? A ग्रेटर देन B होने के 2 तरीके हैं. ठीक है. किसी नंबर को अगर बड़ा होना है तो 2 तरीके हैं. एक तरीका तो ये है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं बोल रही हूँ सपोज ये मेरा नंबर है A, इफ दिस इज A, दिस इज अच्छा इसको एक काम करो, यहाँ पर ले लो 19. ठीक है. ये नंबर A है और ये B के 2 पॉसिबिलिटी हैं. दीज आर 2 पॉसिबिलिटीज फॉर B. व्हाट आई एम सेइंग हियर, अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि A ग्रेटर देन B, दोनों केसेस में A ग्रेटर देन B है, लेकिन 2 पॉसिबिलिटी है. पहली पॉसिबिलिटी क्या है? LSB सेम हो, यूनिट्स प्लेस सेम हो. यूनिट्स प्लेस सेम थी हमारी, फिर मैं पहुंची MSB पे, इसका MSB बड़ा था, इसका MSB of A was greater than MSB of B. ठीक है. पहली तरीका तो ये है A ग्रेटर देन B होने का. दूसरा तरीका क्या है कि MSB तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, MSB चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. यूनिट्स प्लेस ऑफ A जो था, यूनिट्स प्लेस ऑफ A जो था वो ही बड़ा हो गया. यूनिट्स प्लेस ऑफ A इज ग्रेटर देन यूनिट्स प्लेस ऑफ B, यूनिट्स प्लेस ऑफ B. जबकि एक और कंडीशन है इसके साथ, एंड MSB was equal, MSB was equal. ठीक है. MSB इक्वल था और यूनिट्स प्लेस बड़ा था.
ठीक है, इस वाली कंडीशन में क्या है कि MSB ही बड़ा हो गया तो वी डू नॉट नीड टू चेक द यूनिट्स प्लेस, इसको चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, पहले हम चेक करेंगे MSB को, ठीक है। अगर MSB ही बड़ा है, मेरा पहले नंबर का MSB ही बड़ा है, तो आई डोंट केयर अबाउट द यूनिट्स प्लेस। अगर MSB सेम है, ये वाला केस, ठीक है, ये वाला केस, अगर MSB ही बड़ा है A का, तो मुझे यूनिट्स प्लेस के बारे में कोई चिंता ही नहीं है। अगर MSB सेम है, अगर मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेम है, देन वील चेक द यूनिट्स प्लेस, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। ये दो कंडीशंस है, दो अलग अलग कंडीशंस है, दोनों केसेस में A बड़ा है, तो आई विल हैव टू यूज अ और गेट टू कंपनसेट बोथ दीज कंडीशंस। अब ये सब जो यहाँ वर्ड्स में लिखा है, इसी को मैं इक्वेशन में लिखने वाली हूँ, ठीक है। पहला केस क्या है कि MSB सेम है। MSB सेम होने का मतलब क्या है, A1 X नॉर B1, ठीक है। MSB सेम हो और एंड लगाना है, ठीक है, इंग्लिश वाला एंड, हिंदी वाला और, यूनिट्स प्लेस ऑफ A इसके यूनिट्स प्लेस से बड़ा हो, यूनिट प्लेस ऑफ A इज ग्रेटर देन यूनिट प्लेस ऑफ B। तो हमें पता है यूनिट्स प्लेस ऑफ A बड़ा है अगर, तो क्या लिखना होगा हमें, A नॉट B नॉट बार। एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन या तो ये सेटिस्फाई हो जाए या तो ये सेटिस्फाई हो जाए, तो मतलब प्लस, बीच में प्लस लगाऊंगी मैं। दूसरी कंडीशन क्या है, MSB ऑफ A ही MSB ऑफ B से बड़ा हो जाए, MSB ऑफ A MSB ऑफ B से बड़ा हो जाए। क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर वाई आप लोगों को समझ आ गया ना, तो मतलब कोई भी क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट का कहीं से भी आ जाए, कोई भी गेट्स पूछ ले, नंबर ऑफ गेट्स पूछ ले, कंडीशन पूछ ले, कुछ भी नया कुछ अपने मन से बना के दे दे, आप लोग कर लेंगे। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। सिमिलरली आई एम राइटिंग द इक्वेशन फॉर Z। Z क्या है, A लेस देन B। A लेस देन B होने के लिए, यानी B को बड़ा होने के लिए भी सेम चीज़ है, या तो पहली कंडीशन है MSB सेम हो, यानी A1 और B1 सेम हो, और यूनिट्स प्लेस ऑफ B बड़ा हो जाए, यूनिट्स प्लेस ऑफ B बड़ा हो जाए, या फिर MSB ऑफ B ही बड़ा हो जाए। कंपैरेटर का पूरा कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो बताइए। विल टेक वन स्मॉल क्वेश्चन हेयर एंड विल एंड इट, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, दैट ऑल्सो विल सी। अगर मेरा इनपुट देखो यहाँ पे, अगर मेरा इनपुट था 2 बिट्स का, यानी मेरे 2 बिट्स के नंबर थे, तो मेरे इक्वल वाले केसेस कितने पॉसिबल थे, इक्वल वाले केसेस कितने पॉसिबल हैं, 4 पॉसिबल हैं, ठीक है। कौन कौन से, यानी अगर दोनों नंबर 0 0 हो, या तो दोनों नंबर 0 1 हो, दोनों नंबर 1 0 हो, या दोनों नंबर 1 1 हो। 4 केसेस पॉसिबल थे इक्विवेलेंस के, ठीक है। X ग्रेटर देन Y, यानी कि A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन B हो, इसके कितने पॉसिबिलिटी थी, ये 4 पॉसिबिलिटी आप हटा दीजिए इसमें से। टोटल कितने इसके ट्रुथ टेबल में टोटल कितनी एंट्रीज हो जाएंगी मुझे बताइए। 16 एंट्रीज है ना, इसके ट्रुथ टेबल में 16 एंट्रीज होंगी। 4 बिट्स है ना, ये 4 बिट्स हैं, A1 A नॉट B1 B नॉट, यानी कि 4 बिट्स के ट्रुथ टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी, 16 एंट्रीज। 16 एंट्रीज में से इक्वल वाले केसेस कितने हैं, 4, बचे कितने केसेस, 12। उनमें से 6 केसेस होंगे A ग्रेटर देन B के, 6 केसेस होंगे A लेस देन B के, ठीक है। सिमिलरली व्हाट आई एम आस्किंग इज, अगर n बिट कंपैरेटर है, अगर n बिट कंपैरेटर है, आई एम जस्ट जनरलाइजिंग इट, दिस वाज आल्सो वन क्वेश्चन आस्क्ड ऑलरेडी इन द एग्जाम, तो आई एम टेलिंग यू, जिससे आप लोग उस तरह से सोच पाएँ, ठीक है। मैं कैसे सोचना, मैं ये सिखाना चाह रही हूँ कि सोचना कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बताऊंगी, उससे आपका फ़ायदा होगा नहीं। तो अगर 4 बिट का कंपैरेटर था तो एंट्रीज थी 16। अगर n बिट का कंपैरेटर होगा तो मुझे बताइए इनपुट कितने हो जाएंगे, n बिट कंपैरेटर मतलब इनपुट कितने हो जाएंगे, 2n, ठीक है। हाउ मेनी एंट्रीज इन द ट्रुथ टेबल, व्हाट अबाउट द ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल विद हैव 2 to the power 2n एंट्रीज, ठीक है। यहीं से सब कुछ जनरलाइज करिए। ये 2 बिट कंपैरेटर था, तो इनपुट में कितनी बिट्स आ गई, 4 बिट्स। 4 बिट्स आ गई तो ट्रुथ टेबल में कितनी एंट्रीज थी, 16 एंट्रीज। ये इसीलिए अगर n बिट कंपैरेटर होगा, आई विल हैव हाउ मेनी इनपुट्स, 2n। हाउ मेनी एंट्रीज इन द ट्रुथ टेबल,
2 to the power 2n, राइट। अब इस 2 to the power 2n में से मुझे बताइए इक्वल वाली, जिन केसेस में इक्वल होगा, यानी जिन केसेस में कंपैरेटर इक्वल आउटपुट देगा, वो कितनी होंगी इसमें से, यहाँ से देख के बताइए मुझे। जब 4 थे, जब इनपुट 2n थे, तो इक्वल वाली एंट्रीज थी 4, ठीक है, यानी कि 4 थी। अब यहाँ पर 2n है तो इक्वल वाली हो जाएंगी, इक्वल वाली एंट्रीज विल बी 2 to the power n, 2 to the power n, करेक्ट, 2 to the power n। इक्वल वाली 2 to the power n है तो लेस देन वाली कितनी होंगी और ग्रेटर देन वाली कितनी होंगी, ये बताइए। ठीक है, कितनी हो जाएंगी, टोटल एंट्रीज थी 2 to the power 2n माइनस 2 to the power n डिवाइडेड बाय 2, यानी बची हुई जितनी भी एंट्रीज है उनकी हाफ लेस देन की होंगी और हाफ ग्रेटर देन की होंगी, हाफ ग्रेटर देन की होंगी, करेक्ट। So this was also one question that was asked in some exam once, so I took this also, ठीक है। आई होप कि कंपैरेटर क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।